किसी ने क्या खूब कहा है कि सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है और अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का शीर्षक है अधिक की चाहत। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि अधिक की चाहत से क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जहाँ एक तोता रहता था। उस जंगल में वह अपनी तरह का अकेला पक्षी था जिसके लिए सभी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षी उससे मिलने आए। कौवे ने कहा, प्यारे तोते, तुम तो और भी ज्यादा सुंदर होते जा रहे हो। एक छोटी चिड़िया बोली, तुम्हारी चमकता पंख और लाल चोंच बहुत सुंदर है, इन्हें तो हम देखते ही रह जाते हैं। तोता बोला, अब मेरी कितनी तारीफ करोगे? क्या तुम्हें मैं सच में इतना सुंदर लगता हूँ? कौवा बोला, बिल्कुल, हमें तुमसे सुंदर कुछ दिखता ही नहीं। कबूतर ने कहा, इसीलिए हम सब पक्षियों ने तुम्हें अपना राजा बनाने के बारे में सोचा है। तोता बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? सभी पक्षियों ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। तोते ने मन ही मन सोचा, यह लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस छोटे से जंगल का राजा बनने का क्या फायदा? अगर मैं इतना सुंदर हूं तो मुझे सारी दुनिया का राजा बनना चाहिए। यह सोचकर तोता ने उनसे कहा, आपके प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बारे में मुझे सोचने दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा। यह बोलकर तोता वहां से उड़ गया। वहां से निकलने के बाद तोते ने मन ही मन खुद से कहा, अब मुझे यह जंगल जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। मैं बाहर दुनिया में जाऊंगा, तभी मैं इस दुनिया का राजा बन पाऊंगा। तोता उड़ते उड़ते आ पहुंचा एक बहुत ही सुंदर जंगल पर। वहां एक चिड़िया उसके पास आई और फिर उड़ गई। तोता सोचने लगा कि उस पक्षी ने उसकी तरफ क्यों नहीं की, तारीफ क्यों नहीं की। कुछ समय बाद उस जंगल के बाकी पक्षी भी उसके पास आए और उससे कहा, कौन हो तुम? तोते ने कहा, मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ और मैं बहुत ही दूर से इस जंगल में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे अपना राजा बना लो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। तोते की बातें सुनकर उस जंगल के सभी पक्षी उस पर हंसने लगे और कहा, ओ बेवकूफ नादान पक्षी, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे सुंदर हो? क्या तुमने हमारे तोते को देखा है? उस पेड़ पर देखो, वहां बैठा है। तोते ने उस तोते को देखा और वह तोता उससे भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत था। उसके पंख रंग बिरंगे थे। जंगल के सभी पक्षियों ने कहा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे एक एक करके नोच लें पंख को। तो तोता डर के मारे वहां से भाग गया और वापस अपने जंगल में आ गया और उस जंगल का राजा बनकर राज करने लगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि जब अपने लोग आपको मान सम्मान दें तो उसको स्वीकार करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपनी इज्जत गंवानी पड़ सकती है, जैसा कि तोते के साथ हुआ। तो दोस्तों, हमें अपने घर, अपने लोग, अपने समाज और अपने देश में मान सम्मान को बना कर रखना चाहिए। दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले अपनी जगह पर बनाइए मान सम्मान। नहीं तो ये कहावत सिद्ध हो जाती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। अधिक लालच करने से हानि ही होती है। अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। अधिक लालच से अच्छा तो मिले, उसे उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अधिक लालच करना बुरा होता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी से सीख मिलती रहेगी और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की करें शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।